करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रहत स्मरणीय जगदुशल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए कोई आप में से भक्त तात्पर्य को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आशंका करता है। ऐसे सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। अपने मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। ये आज का श्लोक है, बहुत अच्छा। इसमें ये बात को एक समझाया गया है कि जो सामान्यता दुविधा रहती है खासकर साधकों के मन में, जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान को पाने की इच्छा से भक्ति मार्ग पर चल तो पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मन में भय रहता है, संशय रहता है इस बात को लेकर कि मैं कर्म फलों का क्या होगा, जो मैंने कर्म किए हैं उसके फल क्या मुझे भोगने पड़ेंगे या कैसा रहेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ये वैसे स्थिति ऐसे एक साधक की है जो आध्यात्मिक जीवन में एक उच्च अवस्था में है या आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर चुका है। तो ऐसे में जब भक्ति पथ पे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होती है तो उसकी विचारधारा, उसका सोचने का तरीका या उसके इस तरह का हो जाता है जो यहाँ भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि एक पहला तो वो पाप कर्म करने बंद कर देता है। जैसे वर्णन भी है शास्त्र में कि जब हम एक सांसारिक जीवन पहले जी रहे थे, भौतिकतावादी जीवन, अब जब हम भक्ति पथ पर चल पड़े, आध्यात्मिक जीवन में जब हम सीरियसली और सिंसियरली चलने लगे, तो एक तरह से हमने अब पाप कर्म करने बंद कर दिए। जैसे पहले कभी हमसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो जाते थे, अब वो हमने बंद कर दिए। क्योंकि अब जब हमने भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन श्रवण किया, तो हमें ये बात समझ आने लगी कि हम अगर जो भी कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। पहले इसमें पता पहले भी कुछ हद तक था, लेकिन इस पर विचार नहीं करते थे पहले गंभीरता से, लेकिन अब ये बात समझ आने लगी। इसलिए अब पाप कर्म करने से एक तरह से भय लगने लगा, डर लगने लगा कि नहीं, अब पाप कर्म कम से कम नहीं करने हैं, नहीं तो परिणाम में और अधिक उलझ जाएंगे इसी बार बार के कष्टपूर्ण जीवन में संसार के। लेकिन अब पहले जो कर्म किए अब उसके फलों का क्या होगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति या ऐसा पुरुष, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, जो भी मेरे कर्मों का फल है
जैसे कहते हैं ना, कर्मों का फल पड़े भोगना, ये ना तूने सोचा, नानी की तो बात क्या है, याद आ जाएगा नाना। कि कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा, ये सोचा नहीं, पहले विचार नहीं किया। पहले तो बस किया अपने इंद्रियों के तर्पण के लिए, अपनी वासनापूर्ण इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अपने हम उस समय तो केवल बस पागल हो गए एक तरह से है। जो मन में आया वो करना है, केवल मन को मनोरंजन जिसे कह सकते हैं करने के लिए। बहुत सारे ऐसे कर्म कर दिए जो शास्त्रोचित कर्म नहीं थे। लेकिन अब जब हमें भगवत गीता से, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से पता चला, भाई ये तो कर्म ठीक नहीं थे, ये तो शास्त्र संगत नहीं है, ये तो केवल मन के अनुसार कर दिए गए। तो अब मन को घबराहट, इस बात को थोड़ा सा भय लगने लगा। जब बार बार ये बात सुनी, पढ़ी, तो जब चर्चा में आई तो ये बात अब लगने लगी। तो ऐसे में अब इनसे छूटा बचा कैसे जाए। लेकिन यहाँ पर उन पुरुषों या उनका वर्णन है, उन साधक या उन भक्तों का, जो कैसा भी कर्म फल अब जीवन में आए उससे घृणा नहीं करते हैं, और ना कर्म फल की इच्छा करते हैं कि हाँ मुझे कोई भी अब और ऐसा कर्म करना है जिसका फल और भोगना पड़े की इच्छा रखते हैं, और ना ही पिछले की कर्म फलों को के प्रति किसी तरह की घृणा का भाव है। ऐसी अवस्था तभी आ सकती है जब कोई व्यक्ति राग द्वेष पूर्ण जीवन से बिल्कुल ऊपर उठ जाए। राग कहते हैं आसक्ति को, द्वेष कहते हैं राग द्वेष, द्वेष कहते हैं जैसे अपना पराये का ये भेदभाव, दूसरों से कुछ घृणा ईर्ष्या करना, कुछ को अपना मानना, कुछ को पराया मानना, इस तरह की भेद बुद्धि या भेदभाव वाली सोच जो है। तो ऐसे में तभी कोई व्यक्ति ऐसी अवस्था तक आ सकता है। और फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह नित्य सन्यासी जाना जाता है, ऐसा व्यक्ति जो ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है। आज क्या है, हर व्यक्ति इसी सोच को लेकर कर्म करता है कि बदले में फल क्या मिलेगा, फल की इच्छा से। अब किसी को कहा जाए आप यहाँ पर जॉब करें, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ना सैलरी ना कमीशन, करेगा कोई जॉब? सोचिए। यहाँ आप बिजनेस करें लेकिन प्रॉफिट 1 रुपए का भी आपको नहीं दिया जाएगा इसके अंदर से। फल की इच्छा पहले। लेकिन जब हम कृष्ण भावना भावित कर्मों में लग जाते हैं, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म करने के हिसाब तरीके से, तो परिणाम में प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर केवल भगवान के समर्पित होकर अगर कोई कर्म करे, या जिसे यहाँ पे कहा भी गया है, अध्याय का शीर्षक कृष्ण भावना भावित कर्म करे, फल की कोई इच्छा अगर मन में न रखे, तो निश्चित रूप से उसका जीवन एक तरह से मुक्ति पथ पर अग्रसर हो सकता है वो जीव। कि फिर भविष्य में अगर वो इसी जन्म में ये रास्ता पूर्ण कर लेता है, या अपने पूर्व के सारे कर्मों का कर्म फलों सबका प्रायश्चित कर लेता है, तो परिणाम में दोबारा बंधना नहीं पड़ेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। और भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर, जो मन में रहता है ना, हर समय दुविधा चलती रहती है, क्या ये करें तो ठीक है, क्या नहीं करें, ये एक द्वंद रहता है हर समय कर्म करते हुए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। एक अजीब से एक द्वंद रहता है सामान्यतः लोगों के मन में। आज भी कि हमारे पास फोन आए एक आत्मा को, तो वो द्वंद ऐसे ही दुविधा में थे कि मैंने कुछ कर्म कर दिया, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैंने जो कर्म किया वो सही किया या गलत किया। तो यहाँ पर भी वर्णन है
कि ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। पूरी तरह से इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है, लेकिन कब इन समस्त द्वंद्वों से रहित हो पाता है? जब वो किसी तरह के कर्म फल की मन में इच्छा नहीं रखता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में विश्वव्यापी ये हरे कृष्ण आंदोलन जब शुरू किया, तो ऐसी कई आत्माएं जुड़ती चली गई। विदेश में रहने वाले चाहे हों, चाहे भारत में रहने वाले आत्माएं जुड़ती चली गई। और उन्होंने किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया? पूरी तरह से कर्म फल से रहे, कोई इच्छा नहीं कर्म फल की। पूरी तरह वॉलेंटरी सेवा में लगे, वो निष्काम सेवा करने के। भले कभी भटकाव कभी बाद में आए या कुछ हो या आया हो, या उस समय तो प्रभुपाद जी के प्रति ऐसा आकर्षण कि बस आप देखें, अगर उसके अभी भी वीडियो हैं, एक शुद्ध भक्त का आकर्षण कैसा कि जहां भी जिस देश में पहुंचे प्रभुपाद, सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे हो जाए, प्रभुपाद के पीछे चलने लगे और मग्न होकर नाचने लगे हरे कृष्ण कीर्तन पर। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा भी ये बात अपने प्रवचनों में कि आप जानते हैं सारा विश्व मेरी ओर आकर्षित क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि मैं काम वासना से मुक्त हूं। अब विचार कीजिए, जो हर व्यक्ति कर सकता है। कहे ना कि सामने वाले को बदलना है तो वो कोई कह सकता है जी सामने वाला सुनता नहीं, हम क्या करें, हमारी बात ही नहीं मानते, परिवार के लोग अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है, अगर मैं अपने हृदय से काम वासना को, कोई भी भौतिक संसारिक कोई इस संसार को भोगने की इच्छा से अगर रहित पूरी तरह से, ऐसी अवस्था तक अपने को अगर आध्यात्मिक जीवन में उठाऊं, एक प्रमाणिक गुरु शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में, तो परिणाम प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी अवस्था की सारा विश्व आकर्षित हो सकता है उसको। जैसे कहा है श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं, केवल एक ही अभिलाषा है, क्या? कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए। बस मुझे तो कृष्ण प्रेम, मुझे तो भगवत प्रेम प्राप्त करना है। और मीरा जी का आज तक गुणगान क्यों हो रहा है लगभग 500 साल से? क्योंकि उनकी यही इच्छा, यही सोच थी, और इसमें वो पक्की हुई थी, पक्की थी एकदम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, केवल एक गिरधर गोपाल या कृष्ण प्रेम बस। अब विचार कीजिए अपने मन में, मेरे मन के अंदर कितने सारे प्रेम हैं, और अब वो प्रेम कह ले या वास्तव में वो स्वार्थ ही है बहुत, एक जिसको मैं प्रेम का नाम दे रहा हूं। किसी का पत्नी, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, या पत्नी का पति के प्रति प्रेम, या पति पत्नी का बच्चों के प्रति प्रेम, या बच्चों का माता पिता के प्रति प्रेम, या उनका भाई बहनों के प्रति प्रेम, या उनका समाज के प्रति प्रेम, या अन्य रिश्तेदारों के प्रति प्रेम, या किसी और धन के प्रति प्रेम, खाने सोने के प्रति प्रेम, अपने शरीर के रख रखाव के प्रति प्रेम, सुंदर सुंदर कपड़े पहनने के प्रति प्रेम, या देश, अनेक तरह से। और जबकि वो सारे केवल भगवत प्रेम या कृष्ण प्रेम से के अलावा बाकी सब क्या है? केवल स्वार्थ पूर्ति है। जिसे एक संत कहते हैं, भगवान के अलावा कहीं भी मन को लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। चाहे आज समझ लें, चाहे कुछ समय बाद समझ लें, इस बात को समझ में तो आ ही जाएगी एक समय के बाद। इस शरीर से भी भले हमने खूब प्रेम किया, एक आत्मा कहती है मेरा परिवार से तो प्रेम उतना नहीं है, लेकिन अपने शरीर से बड़ा मेरा प्रेम है। शरीर के प्रति बड़ी मेरी प्रबल वो रहती है, चिंतन रहता है जो हटता ही नहीं। करूं क्या मैं? मेरे से हमसे पूछती है। इस शरीर के प्रति बड़ा मेरा आकर्षण है, आसक्ति है, अटैचमेंट है मेरी शरीर के प्रति, उतनी परिवार के प्रति भी नहीं है। सोचिए ये कैसा आकर्षण है। इस देहात्म बुद्धि कितनी प्रबल होगी उस आत्मा की जिसका शरीर में ऐसी प्रबल आसक्ति पड़ी है।
लेकिन ये शरीर जिसको इतने प्रेम से हमने पाला पोसा, कभी ठंडे पानी से न नहाना पड़े, गरम गरम भोजन खाने को दिया जाए, एसी चाहिए इसको, कूलर चाहिए, हीटर, ब्लोअर, सब आराम दिए इस शरीर को। लेकिन क्या हुआ, क्या अंत में जीवन का जब अंत समय आया, इस शरीर ने भी हमें धोखा दे दिया। हमारा साथ छोड़ के ये शरीर भी साथ छोड़ गया, वो हमारे साथ नहीं चला। जिसे कहते हैं ना, आया था अकेला, जाएगा अकेला, 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। गुरु महाराज कहते हैं, अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा होगा, ये पुत्र मित्र ये परिवार हमारा होगा। नहीं ध्यान कि जब काल प्राण लेता है तो गैर क्या है, ये तन भी ना साथ देता है, ये शरीर भी साथ नहीं देगा। जिसको इतनी मेहनत से पाला, जिसको प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हुए, गुरु महाराज भी सुनाते हैं इस बात को, कि एक बार क्या किया, एक शीशे का एक बड़ा सा जार लिया, बर्तन शीशे का, कांच का, और उसके अंदर एक बंदरिया को उसके बच्चे के साथ डाल दिया। बर्तन तो ऊंचा था, बड़ा था, अब डाल दिया। अब बंदरिया अपने बच्चे के साथ उस बर्तन के अंदर है। अब बंदरिया की अपने बच्चे में इतनी प्रबल आसक्ति होती है, शायद ही किसी और की होती हो। क्या करती है, अगर कभी बच्चा मर भी जाए ना, तो भी 1-1 महीने तक अपनी छाती से चिपकाए रखती है। वो सूख के कांटा हो जाएगा बच्चा मरने के बाद, लेकिन उसको छोड़ती नहीं। इतनी प्रबल आसक्ति होती है उसके बच्चे में, बंदरिया की अपने बच्चे में। तो क्या किया, उस बर्तन में, शीशे के बर्तन में जिसमें बंदरिया और उसका बच्चा डाला था, उसने ऊपर से पानी डालना शुरू किया। अब जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते गर्दन तक पहुंचा, फिर नाक तक पहुंच गया। अब पहुंचा तो बंदरिया ने क्या किया, बच्चे को ना, जब गर्दन तक आया, बच्चे को उस कंधे पे पहले करा और फिर कंधे से सिर पे बैठा लिया, किसी तरह से बच्चे को बचाने के लिए। पानी और बढ़ाया गया, अब पानी पहुंच गया नाक तक। नाक तक पहुंचा तो बंदरिया ने क्या किया, पंजों के बल ऊंचा होकर खड़ी हो गई, अपने को सांस लेने के लिए, बचाने के लिए। पानी और कुछ बढ़ाया गया, अब पानी फिर नाक तक फिर आ गया। अब तो कोई और तरीका भी नहीं रहा, तो बंदरिया ने क्या किया, अपने सिर से बच्चे को खींचा और अपने नीचे दबाकर उसके ऊपर खड़ी होकर सांस लेने लगी। अर्थात ये समझने वाली बात है, जिस बंदरिया का भी अपने बच्चे में इतनी प्रबल आसक्ति है, वो भी जब खुद अपने शरीर की बात आई तो बच्चे के ऊपर खड़ी होकर सांस, अपनी जान की पहले रक्षा कर रही है। सोचिए कितनी प्रबल आसक्ति इस शरीर में है। और फिर उस समय जब ये शरीर, जिसको हमने घंटों इसकी सेवा की, महीनों सालों इसको वो किया, इससे रख रखाव का ध्यान रख, और जिस समय में ये शरीर भी साथ नहीं देता, उस समय विचार कीजिए, अगर जिनका चिंतन ही केवल शरीर के खाने सोने, इंद्रियों के तर्पण और शरीर और परिवार के चिंतन में है, क्या आखिरी समय उन्हें भगवान या कृष्ण का स्मरण हो पाएगा? कैसे संभव हो पाए? इसलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण जो समझा रहे हैं, और जिसे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, कि उसका तो एकमात्र तरीका है, एक अभ्यास करना पड़ेगा जीवन भर हमें। वैसे तो 5 साल से ये अभ्यास शुरू करना चाहिए, लेकिन चलो माना कि लेट भी हो गए, तो परिणाम में कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर, ना करने से चलो देर ही भली है। तो परिणाम में कृष्ण भावना भावित कर्म अगर हम करें ना, कृष्ण को केंद्र में रखकर ही अपनी सारी एक्टिविटीज करें, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आखिरी समय कृष्ण का स्मरण हो जाए। वो तब जब हर एक मन के विचार में भी आप कोई भी बात सोचें, लेकिन कृष्ण से संबंधित करके सोचें। मान लिया संसारिक एक परिवार की बात हम सोच रहे हैं, या बेटे की, तो उसको भी कृष्ण की, वास्तव में परिवार तो भगवान कह रहे हैं सारा विश्व मेरा परिवार है, तो ये परिवार भी तो कृष्ण का ही है ना। और अगर कृष्ण का परिवार है, तो मैं भगवान कृष्ण की दासी हूं, या मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, तो मुझे भगवान कृष्ण के परिवार का केवल उनकी केयर ध्यान करना है। लेकिन कैसे ध्यान करना है, जैसा भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में, उसके अनुसार करना है उनका ध्यान, उसके अनुसार उनसे व्यवहार करना है, जैसा गीता में भगवान ने बताया।
भगवान कृष्ण का परिवार है, तो कैसा भगवान जैसे गीता में एजुकेट कर रहे हैं कैसे हमें भक्ति में लगना चाहिए, उस तरह की उन्हें प्रेरणा की जाए परिवार को भी भक्ति करने की, नाम जप करने की, भगवान को भोग लगा के खाने की, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, भगवान की पूजा, नाम जप, ये सब में उनको प्रेरित किया जाए। तो ये तो हो गया कृष्ण भावना भावित करके करने का प्रयास। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ, कहने को तो हमने चलो ये बात सुन ली, अब जान ली, तो हम बोलते हैं हाँ भगवान का परिवार है, भगवान का सब कुछ भगवान का ही तो है, परिवार भगवान का है। लेकिन होगा क्या, ब्रह्म मुहूर्त में सारे सो रहे हैं, लेकिन हमारी अपने मोह के कारण से हम फिर भी रहना उन्हीं के साथ चाहते हैं जो भगवत गीता के अनुसार आचरण नहीं करे, भगवान की बताई शिक्षाओं के अनुसार आचरण नहीं करे। तो फिर हम केवल खाने सोने के लिए तो नहीं आए ना यहाँ पर, क्योंकि 84 लाख योनियों में यही सब तो किया, केवल खाने सोने की चिंता या परिवार की चिंता। इसलिए श्री तुलसीदास जी जो भगवान राम जी के भक्त हैं, उन्होंने क्या उत्तर दिया, जब मीरा जी ने एक ब्राह्मण के हाथ पत्र भेजा तुलसीदास जी के पास कि जहां पे मैं रह रही हूँ वहां पर जो भी मेरे पारिवारिक लोग हैं वो तो बिल्कुल भगवान की भक्ति ही नहीं करते हैं और तरह तरह से सता रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। देवर जो है वो ननद भी कर रही थी, लेकिन बाद में ननद का मन बदल गया, मीरा जी के प्रति आकर्षित होकर क्षमा याचना करने लगी। लेकिन इतना जब जो देवर है वो कष्ट दे रहा था राणा, तो तुलसीदास जी ने पत्र का जवाब क्या दिया, जाके प्रिय न राम बैदेही ताही छाड़िए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेह। जिसको भगवान राम प्रिय नहीं है, भगवान कृष्ण प्रिय नहीं है, उनका त्याग ऐसे कर देना चाहिए जैसे करोड़ों शत्रुओं के समान, चाहे फिर वो परम स्नेही ही क्यों ना हो। और जैसे ही मीरा जी ने पत्र पढ़ा, मीरा जी ने उस समय मेवाड़ का त्याग कर दिया, छोड़ दिया मेवाड़, और पहले तो वृंदावन आ गई, फिर बाद में वृंदावन से लौटी नहीं, फिर आगे चली गई द्वारिका के लिए, लेकिन वापस नहीं लौटी। तो इसलिए जिसको वास्तव में प्राप्ति ही करनी है भगवत प्राप्ति, तो उसे तो विचार करना पड़ेगा कि मुझे खुद भक्ति करनी है और जो साथ में रहते हैं उनको कैसे भी तरीके से उनको प्रेरित, ये नहीं कि अब युद्ध ही लड़ने लगे, लेकिन प्रेरित करना है उनको भी प्रेरणा। अगर वो नहीं सुन रहे तो कहीं ना कहीं हमें भी भगवान से, गुरु गौरांग राधा कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे सुनाने में भी कमी हो सकती है, इसी के समझाने में, और हम्बल और विनम्रता पूर्वक प्रयास किए जाए उसमें। तो यहाँ पर जो वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में समझाते हुए, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है। जो भगवान कृष्ण की भावना से भावित पुरुष हैं पूरी तरह से, वो अपने आप में नित्य सन्यासी हैं। पूर्णतया का मतलब पहले ये नहीं कहा कृष्ण भावना भावित का मतलब जो 2-4 घंटे 5 घंटे, अच्छा 8 घंटे, अच्छा 10 घंटे भक्ति करते हैं, 10 घंटे कृष्ण को सेंटर करके करते हैं, या 12 घंटे चलो लगा लो, 12 घंटे कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करते हैं और 12 घंटे अपना संसारिक जीवन जीते हैं। नहीं, यहाँ पे शब्द है पूर्णतया, प्रभुपाद जी का हर एक शब्द कुछ शिक्षा देता है। पूर्णतया कृष्ण भावना, पूर्णतया का मतलब है 24 घंटे मनसा वाचा कर्मण, मन वाणी और कर्म तीनों चीजें, जो मन के 3 कार्य हैं, सोचना या विचार करना, इच्छा करना और अनुभव करना। वाणी का कर्म है बोलना, और शरीर से, हाथ पैर और इंद्रियों से कर्म करना। तीनों जो हैं जब पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो, तो फिर वो चाहे ब्रह्मचारी है, चाहे गृहस्थी है, चाहे वानप्रस्थी है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे इंडियन है, चाहे अमेरिकन है, चाहे फिर वो इंजीनियर है या डॉक्टर है, चाहे फिर वो ब्राह्मण है या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र ही क्यों नहीं है, अगर वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो गया, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो नित्य सन्यासी है। वो तो हमेशा के, वो तो फिर सन्यासी है, चाहे उसने ऊपर से सन्यास का वस्त्र ना भी पहने हो। जैसे हमने एक बार कहा ना गुरु महाराज को कि जैसे पहले हमने सेफ्रॉन कलर की ड्रेस पहनी थी, वैसा ही भगवा रंग दोबारा पहन
अनुमति आप दें तो। महाराज कहते क्यों, व्हाइट सफेद कपड़ों के अंदर भगवान नहीं मिल सकते, मिलते क्या? तो महाराज ये सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भगवान कपड़ों का रंग देख के नहीं मिलते हैं, भगवान ये देखकर नहीं मिलते हैं कि आप ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं या आप गृहस्थी हैं। भगवान तो मिलते हैं हृदय देखकर। हृदय कैसा है? क्या हृदय सब तरह के वासनाओं से, राग द्वेष से मुक्त हुआ है, या अभी भी मन के अंदर छल कपट ईर्ष्या और वो सब पड़ा है? क्या मन में सरलता हृदय में आई अभी भी, या 1 साल के बच्चे की तरह, या फिर अभी भी मन बड़ा कठिन बना है, मान अपमान में, इन्हीं सब में ही उलझा हुआ है? तो वास्तव में भगवान तो हृदय देखते हैं, वो ये भी नहीं देखना जानते भगवान का भगवान ऐसे कोमल हृदय के हैं, जब सामने जीवात्मा, सामने उसके कोई जीव आता है भगवान के सामने, तो वो ये नहीं देखते इसने पास्ट में पहले क्या क्या पाप कर्म किए हैं, इसने पहले क्या क्या पुण्य कर्म किए हैं। वो तो केवल ये देखते हैं इस समय इसका हृदय कैसा है, क्या अभी इसका हृदय शुद्ध है? जो भी इसने चाहे पूर्व में किया हो वो पूरा अनदेखी कर देंगे भगवान, लेकिन बशर्ते अब हृदय बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। फिर हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब ये नहीं फिर होना चाहिए, कचरा ये सब। इसको तो पूरी तरह से हटाना पड़ेगा हृदय से। और उसका तरीका चैतन्य महाप्रभु सबसे सुगम तरीका बता रहे हैं शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में। चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापणम शय्या कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, पूरे विश्व भर में, समस्त ब्रह्मांडों में परम विजय कैसे हो? क्योंकि ये क्या करने वाला है? चेतो दर्पण मार्जनम, मन रूपी शीशे की सारी धूल साफ कर देगा, कचरा, ये सब दोष जो मन के अंदर पड़े हैं, वासनाएं, मार्जन कर देगा। मार्जन कहते हैं सफाई करना, साफ। भव महा दावानल, इस संसार में जो ये दावानल लगा हुआ है, क्या दावानल लगा है? बार बार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र जो है, ये दावानल ही है। जंगल में लगी आग जिसे है, उसे दावाग्नि कहते हैं। ये एक ऐसी ही आग धधक रही है जिसमें अनंत जन्मों से, अनंत वर्षों से जीवात्मा इस दावानल के अंदर फंस गई है। एक शरीर से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरे चौथा, सतयुग से आज तक श्रृंखलाबद्ध ये खेल चल रहा है। पहले सतयुग में हम रास्ता तय नहीं कर पाए, इन्हीं सब इच्छाएं वासनाओं में उलझे रह गए, फिर त्रेता युग में भी नहीं गए, फिर द्वापर में भी नहीं, अब कलयुग में फिर वही। अब फिर लगता है नहीं, ये पत्नी मेरी है, बाकी सब नहीं, पर हाँ पत्नी तो मेरी ही है, पति तो मेरा ही है, ये बच्चे वास्तव में मेरे हैं। अब फिर दोबारा वही संसार में इस शरीरों के अंदर फिर आसक्ति बना के बैठ गए, और परिणाम उसी आसक्ति के कारण से, उसी मोह के कारण से, उसी देहात्म बुद्धि के शरीर के प्रति आकर्षण के कारण से फिर बंध गए दोबारा से। इसी जो वर्णन है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है, ना ही उसकी आकांक्षा करता है। एक होता है ना कि हाँ, पहले क्या था कि कोई परिवार के अंदर कोई खुशी का अवसर आ गए तो खूब नाचने गाने लगे, जैसे लोग घरों में कोई शादी ब्याह होते हैं, या किसी बेटे का, अगर बेटे का जन्म होता है तो देखो कैसे खुशियां मनाने लगते हैं। और वहीं पर ही अगर किसी का देहांत हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो कैसे रोने लगते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा
कृष्ण भावना भावित पुरुष, जो अब इस स्थिति में उसका मन आ चुका है कि वो कैसा भी कर्म फल हो, ना दुख में दुखी मानता अपने को, ना सुख में सुखी मानता है, क्योंकि वो जानता है, अब समझ चुका है इस संसार के दुख और सुख बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मौसमों का परिवर्तन, सर्दी और गर्मी। कभी ठंड सर्दी आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है, कभी अचानक बारिश होने लगती है, फिर बारिश का मौसम चला जाता है तो फिर दोबारा मौसम फिर बदल जाता है। तो जैसे सर्दी और गर्मी के मौसम अपने आप आते और जाते हैं, ऐसे सुख और दुख भी जीवन में आते और जाते रहेंगे। इसलिए वो ऐसे ही लाभ और हानि भी, कभी लाभ हो जाएगा, कभी हानि हो जाएगी, तो वो इससे विचलित नहीं होता। फिर कृष्ण भावना भाव, जो भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया श्रद्धा विश्वास के साथ उनकी भक्ति में लग चुका है, उनको समर्पण कर चुका है, फिर वो इस राग द्वेष वाले जीवन से ऊपर उठ जाता है। लेकिन इसके लिए अभ्यास तो चाहिए। प्रभुपाद जी या प्रभुपाद जी जैसे किसी शुद्ध भक्त की संगति में रहकर ये अभ्यास पूर्ण हो पाता है। नहीं तो ये आसक्ति हटती नहीं। ऊपर से तो लगता है मेरी तो कहीं संसार में आसक्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परिवार में घटना घटी तो ऐसे आंसू बहेंगे कि पूछिए मत। धारा प्रवाह आंसू बहने लगेंगे। वो अचानक ये कहाँ से जाग गई आसक्ति, जब हमारे तो हृदय में थी ही नहीं। कोई छोटी सी घटना घटी, किसी की कोई, तो परिणाम में देखिए कैसे हो जाएगा। बस उसी की विचारों में खो जाएंगे, बातें ही उसकी चल, और आसक्ति मेरी कोई नहीं है। आसक्ति में और बोलेंगे क्या, आसक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर लोग से बात करो तो बात तो ब्रह्म ज्ञान से नीचे बात नहीं करेंगे, लेकिन जब व्यवहारिक रूप देने की बात आएगी उस समय हवा निकल जाएगी, उसी समय फिर वही पुराने उस स्वभाव में आ जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है। जब भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण, पूरी तरह से उन्हीं में ही समर्पित कर देता है अपने जीवन को, जब पूर्ण रूप से, तब वो पूर्ण ज्ञानी होता है। उसको ये बात ठीक से समझ आ जाती है कि मैं चेतन आत्मा हूं और मेरा संबंध परमात्मा भगवान कृष्ण से है, लेकिन ये संसार जड़ पदार्थों से बना हुआ है। यहाँ के संसार की हर वस्तु, हर चीज नश्वर है। इसलिए इस नश्वर संसार में, इस पंच महाभूत से बने संसार में और शरीरों में वो आसक्ति नहीं बनाता, मोह नहीं बनाता फिर, या इसमें यहाँ पर विषय वासनाओं को भोगने में फिर अपने मन को नहीं लगने देता, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। क्योंकि उसे अब पता चल चुका है मेरी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति, मेरा स्वभाव, मेरा असल रिश्ता या मेरी स्थिति क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं। मैं तो राधा रानी की नित्य दासी हूं सदा से। ये संबंध उसको ठीक से दिमाग में बैठा लेता है, फिर वो उसके अलावा कोई और संबंध में वो फिर आसक्ति नहीं बनने देता अपने मन में। इस तरह के जीवन शैली से जीवन जीता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं, कृष्ण पूर्ण है या अंशी हैं, और वह स्वयं अंश मात्र है। और अब ये उसे ठीक से भली भांति समझ आ जाता है। पहले क्या था, जो हमने पहले भी बताया, वृंदावन में एक माता जो भागवत कथा करती है, मिनी, जब महाराज जी उन्हें समझाने लगे भगवान कृष्ण से संबंधित भक्ति के बारे में कि बेटी हमें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो वो माता जो भागवत कथाएं करती है, सैकड़ों भागवत कथाएं कर चुकी होंगी, क्या कहती है, उस समय थी शायद 12-14 साल की, अब हो गई होगी 20-1 साल के आसपास की। क्या कहती है महाराज जी को, कहती है महाराज जी हम तो कृष्ण ही बन जाएंगे। महाराज जी हमारी ओर देखने लगे कि ये देखो, ये है जब स्वतंत्र साधना की जाए, कोई सर पे गुरु ना हो और केवल ग्रंथ को हमने रट लिया और प्रवचन करने शुरू कर दिए, तो परिणाम में मन में कैसी सोच पनप जाती है, हम कृष्ण ही बन जाएंगे, कृष्ण बनना चाहते हैं। ये सबसे पतित अवस्था है अध्यात्म के जीवन से गिरने की, कि मतलब जब जीव स्वयं ही भगवान बनना चाहता है। और ऐसे ही जो
योगी या ज्ञान मार्गी भी कई बार ऐसा करते हैं, अधिकतर ऐसा करते हैं कि क्या उस इसी तरह से वो अपने को नारायण ही मानने लगते हैं कि हम जब दीक्षा तक तो ठीक है, गुरु की आवश्यकता है, उसके बाद तो हम खुद ही नारायण बन गए। ये सोच में आ जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ निकालते हैं वो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही वो हूं। कौन वो? ईश्वर। लेकिन वैष्णव भक्त कभी ऐसा नहीं मानते। वो जानते हैं जघन्य अपराध है। मैं कौन हूं? ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ वैष्णव क्या निकालते हैं? मैं ब्रह्म हूं। लेकिन कृष्ण कौन है? वो परम ब्रह्म है। मैं अंश हूं, तो वो अंशी हैं, जिसको प्रभुपाद जी। और अंश और अंशी कैसे हैं? हम कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अंश और अंशी। जिसकी तुलना समझाने के लिए की गई, अंशी का तुलना की जा सकती है समुद्र से, और अंश एक बूंद समुद्र के पानी की। अब बताइए, क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? हाँ, क्वालिटी के रूप में इक्वल है। उनमें समुद्र का पानी भी खारा है, वो एक बूंद भी खारी है, लेकिन क्वांटिटी के, मात्रा के रूप में बहुत बड़ा अंतर है। कहाँ समुद्र के पानी की एक बूंद, और कहाँ पर अथाह समुद्र सागर। ठीक ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हुए कि ये बात भली भांति जानता रहता है वह जो भगवान का भक्त है, अथवा जो ऐसा सन्यासी जो दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण ज्ञानी हो गया है, वो ये अच्छे से जानता है कि कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण अंशी है, मैं स्वयं अंश मात्र हूं उनका। जिसके लिए भगवान वेद व्यास जी ने भी कहा कठोपनिषद के अंदर, जीवात्मा का, एक जीवात्मा का साइज क्या है? बाल की जो टिप है, नोक है, उसका 100 इंटू 100, 10,000 हिस्से किए जाए नोक के, केवल बाल के, तो वो 10,000 हिस्से जो है वो एक आत्मा है, 10,000 आत्माएं हैं वो। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। अंश और अंशी वाली जो बात कही गई गीता में भगवान कृष्ण ने, ये वास्तव में ज्ञान पूर्ण होता है। लेकिन इसको केवल पढ़ना, सुनना, चर्चा करना एक विषय है, लेकिन इसको हृदय से इसको स्वीकार करके ऐसा ही जीवन जीना, फिर कि कृष्ण का मैं अंश हूं, तो मुझे अंशी की सेवा में लगना है और कुछ नहीं, 24 घंटे केवल अंशी की सेवा। कैसे करनी है? वही सीखनी है प्रमाणिक गुरु से, प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों से। वो क्या तरीका है जीवन, हर एक्शन, हर कार्य जीवन का मेरा, हर मन का विचार और इच्छा, वाणी का शब्द और शरीर का कर्म कैसे कृष्ण के लिए करूं मैं, यही ट्रेनिंग गुरु देता है, यही मार्गदर्शन गुरु देता है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है। जो मायावादी हैं, जो ईश्वर के रूप को नहीं मानते, या फिर निराकारवादी हैं, या फिर योगी या ज्ञानी हैं, वो क्या सोच रखते हैं? मैं एक दिन भगवान में लीन हो जाऊंगा, उनमें ही समा जाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ये गलत धारणा है, भ्रांत, भटकाने वाली भ्रांत धारणा है सही, कि मैं कृष्ण में ही लीन हो जाऊंगा तारतम्य। क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। जैसे अभी उदाहरण दिया, समुद्र की एक बूंद और समुद्र का अथाह जल बराबर नहीं है मात्रा। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। गुण दोनों में एक जैसे है, समुद्र की एक बूंद और समुद्र के पानी में, लेकिन मात्रा में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। भगवान में और जीवात्मा में, ईश्वर में सही दिव्य ज्ञान है ये, कि दोनों की मात्रा में अंतर है, जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है। इस ज्ञान को समझकर कभी वो भगवान की बराबरी नहीं करना चाहता या भगवान नहीं बनना चाहता। जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शौक। कुछ मिल गया, कोई पाने की इच्छा नहीं है मन में, और ना किसी चीज का दुख शोक है। इसी संस्था में एक साधक जो ब्रह्मचारी की ही ड्रेस में था, इतनी नॉलेज उसको, ऐसा प्रवचन करना उसने हिंदी अंग्रेजी में कि हाँ,
अगर वो प्रवचन करना शुरू कर दे ना तो सैकड़ों लोगों को बांध देता था एक बार के लिए, हमने भी देखा। ऐसी शैली उसे आती थी, वेदों को पढ़ा हुआ संस्कृत में, और क्या कुछ नहीं उसे फिलॉसफी, इतना सब ज्ञान कि यहाँ भी उधमपुर भी आया तो एक बार के लिए कोई भी हिलने को तैयार ना उसके प्रवचन से, उठने को तैयार, ऐसा उसका प्रवचन करने की शैली। लेकिन हमें क्या कहता है, एक कहता है मैं हरिद्वार के अंदर कंबल और वो बांटते हैं ना, कई बार लोग आके बांटते हैं, तो अगर वैष्णवों के यहाँ बढ़ते हैं, वैष्णवों की ओर से जो भगवान के भक्त, तो मैं चोटी रख के वहां पे बैठ जाता हूँ उनके बीच में जाकर। और जो भगवान के रूप को नहीं मानते, ज्ञान मार्गी या योगी लोग, उनके में बढ़ते हैं, तो मैं चोटी हटाकर उनके बीच बैठ जाता हूँ, कुछ दक्षिणा लेने के लिए और वो कंबल के लिए। सोचिए कहाँ इतना, हम हैरान होते थे कि इतनी सब इसको नॉलेज शास्त्रों की, लेकिन आचरण अपने मुंह से हमें पता। तो कहते हैं बस मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए हो गया, बस उसके बाद फिर मैं नहीं करूंगा। शुरुआत में हमें कई साल पहले कहता, एक दिन फिर मिल गया कई सालों के बाद, हमने पूछा अब कितने हो गए बैंक में, शायद उसने कहा 3 लाख या 4 लाख। मैंने कहा तुमने तो कहा था कि 1 लाख से ज्यादा ही, हंसने लगा दांत निकाल के। मैंने कहा तुमने तो कहा था 1 लाख से ऊपर मेरे को चाहिए नहीं, मैं तो उससे ज्यादा फिर। लेकिन है कि आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर, कि आशा और तृष्णा ऐसी प्रबल है। एक साधु भी देखिए कैसे आकर्षण में फंसा हुआ है, सारी फिलोसफी याद है, लेकिन सर पे कोई योग्य गुरु का डंडा नहीं है। तो कहीं दीक्षा तो ले ली संस्था के अंदर, लेकिन उसके बाद भटक रहा है। जैसे मायावादी या भगवान के जो रूप को नहीं मानते, वो केवल दीक्षा के लिए गुरु चाहिए, उसके बाद कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला। तो बस हम, अब तो हम खुद ही नारायण बन गए। लेकिन वैष्णव मार्ग में ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु, भगवान नारायण की भक्ति, भगवान राम जी की भक्ति में ऐसा नहीं। और तो शुरू में भी गुरु जी की जरूरत है मार्गदर्शन के लिए, दीक्षा और सब, उसके बाद फिर मार्गदर्शन के लिए बाकी पूरा जीवन, और जीवन के अंत में भी धाम में जाकर गुरु के ही माध्यम से, प्रमाणिक गुरु के सेवा धाम में करने को मिलती है। जिसका प्रमाणिक गुरु नहीं है उसे धाम में सेवा नहीं मिल सकती भगवान की नित्य लीला में, जो स्वयं भगवान कृष्ण ने भी सिखाया। धन्ना जाट के जीवन का हम पहले सुना चुके हैं। तो यहाँ पर जब तक धन्ना जाट ने भी गुरु नहीं किया, भगवान ने गले नहीं लगाया, धन्ना जाट को लगने दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि फिर मनुष्य जब पूर्ण हो जाता है, जब इस बात को समझ जाता है भगवान से अपने संबंध को ठीक से, और उसके अनुसार अपना 24 घंटे का जीवन पूरी तरह से डाल लेता है, जब कहीं और जड़ जगत में आकर्षण नहीं रहता जब मन में कैसा भी, तो परिणाम तब, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है, ना किसी का शोक, कुछ भी चीज चली जाए कोई दुख नहीं। कहीं उधमपुर में एक संत रहते थे, महाराज जी कहते हैं बचपन में हमने उन्होंने उनकी सेवा भी महाराज ने की थी, उनका नाम था श्री नित्यानंद स्वामी। तो वो बड़े गुस्से वाले थे, महाराज कई बार प्रवचनों में सुनाते हैं। लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता तो किसी पे गुस्सा नहीं निकालते, किसी को अपशब्द नहीं बोलते थे, अपना ही सामान उठा के या तो आग लगा देते थे सारे सामान को अपनी कुटिया के, या फिर कहीं नदी में फेंक देते थे। मतलब अपने पे गुस्सा, किसी और पे गुस्सा नहीं निकालते थे। तो उन्हें किसी भी तरह का और शोक नहीं होता, या कोई आकांक्षा, इच्छा अब नहीं है कोई शेर, कुछ भी और चाहिए, बस केवल कृष्ण के अलावा, कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता। फिर वो जब कहीं राग द्वेष नहीं है, छल कपट व्यक्ति क्यों करता है जीवन में, जब कहीं ना कहीं उसका राग द्वेष होता है। हाँ मुझे पैसा इकट्ठा करना है ना, जैसे बच्चों की, बच्चे बेटी की शादी करनी है, बेटे, या फिर अपने जीवन को सुखमय भोगने के लिए और अधिक सुविधाओं के लिए, तब भी वो झूठ बोलेगा, कपट करेगा, छल करेगा, समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए छल कपट करेगा अनेक तरह से। लेकिन आखिर में प्रभुपाद जी कहते हैं उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं आता, जो नित्य सन्यासी है, जो भगवान का पूरी तरह से, भगवान से अपने संबंध को समझ चुका है, फिर वो संसार में कोई रिश्ता उसको बांध नहीं सकता। जैसे राजा जनक गृहस्थी थे, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी, सारे कर्तव्य निभाते हुए भी, आसक्ति कहीं नहीं थी, कहीं भी प्रबल। इसलिए जब धाम में गए तो अकेले के विमान में बैठकर, कहीं आसक्ति नहीं। तो मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है, जो कुछ भी।
खाना, सोना, रहना, हर चीज कृष्ण को केंद्र में रखे, कृष्ण के लिए। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। छल कपट से पूरी तरह से रहित हो जाता है उसका मन, तो भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है वो। जीते जी भी मुक्त है और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवान की नित्य सेवा में जा सकता है। तो एक तरह से ये प्रभुपाद जी ने जो हरे कृष्ण आंदोलन के केंद्र खोले हैं, यहाँ पर रहकर यही चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए है, इसी का अभ्यास करने के लिए। फिर कि कोई भी जीवन में अगर कुछ अभी हम पक्के नहीं हैं, तो संसारिक कई बार जीवन में हम उस तरह का वातावरण अनुकूल नहीं है, अगर कि हम भक्ति कर सकें, तो प्रभुपाद जी कहते हैं तब फिर हरे कृष्ण आंदोलन के केंद्रों में आकर आप इस तरह का भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। विशेषकर प्रभुपाद जी या गुरु महाराज जैसे जो भक्त हैं, जो निष्काम भक्ति खुद भी कर रहे हैं और वही सिखा रहे हैं आगे भक्तों को, तो उनके मार्गदर्शन में करेंगे तब तो बचे पे रह पाएंगे। अगर अपने तरीके से स्वतंत्र करना चाहेंगे, तो ग्रंथों में तो बात सब प्रभुपाद जी ने लिखी है, लेकिन आज क्या है, ग्रंथ तो रटे हैं हुए हैं, ग्रंथ के पे प्रवचन बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उसके बाद सैलरी भी चाहिए, कमीशन भी चाहिए। चढ़ावा आए तो वो चढ़ावा मेरे लिए है, मेरे भोगने के लिए है, जो ऊपर से चढ़ेगा, ये नहीं फिर चलेगा। इस बात को समझना होगा, तभी हम भौतिक जगत के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। फिर किसी तरह का भी हृदय में छल कपट नहीं चाहिए, सरलता चाहिए फिर हृदय में। एक बच्चे को कोई छिपाव करना नहीं आता, 6 महीने के बच्चे को कहो ये लो 50,000 रुपए छुपा लो, छुपाएगा? 6 महीने या 1 साल का बच्चा, उसे छल कपट नहीं आता। इसलिए वही सरलता लानी है भक्ति के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन के द्वारा और कृष्ण भावना भावित कर्मों के द्वारा। इसी के लिए, ये अभ्यास के लिए भगवान कृष्ण कृपा करके श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य उपदेश दे रहे हैं संसार के बद्ध जीवों के लिए। और प्रभुपाद जी जैसे प्रमाणिक गुरु, जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी नारद जी से परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के 32वें आचार्य श्रील प्रभुपाद जी श्री ब्रह्म संप्रदाय में, ये ऐसे इस तरह से तात्पर्य और अनुवाद समझा रहे हैं इन ग्रंथ में, कि जिसके अनुसार अगर हम जीवन ढालें, निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति संभव है एक ही जन्म में, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले। यानी कि मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने से पहले ही इसका अनुभव हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमें वैसा जीवन ढालना पड़ेगा, फिर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता फिर उसमें कि थोड़ी सी कमी, कुछ इंद्रियों को थोड़ा और चलो फेसबुक दिखा देते, कोई भी फिर ढील नहीं दी जाएगी, गंभीरता पूर्वक करना पड़ेगा फिर साधना। हरे कृष्ण, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं।